हेलो दोस्तों, मैं सुभान अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम CT +2 परीक्षा 2024 मॉडल पेपर 2 की बात करने वाले हैं। 100% यहीं से आएंगे, रट लो। ठीक है, यह प्रश्न रट लो, बिना मत, यह प्रश्न रट लें, रटें बिना मत जाना, इन रट के ही जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला भाई। ठीक है, और राजस्थान जीके को इस क्लास से ही रट लो आप, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है आपको। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की कर लेते हैं बात। आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। तो अर्जुन लाल सेठिया, या विजय सिंह पथिक, दामोदर दास राठी, या सहस्र बल वोहरा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो अर्जुन लाल सेठिया थे। कौन से थे? अर्जुन लाल सेठी। विजय सिंह पथिक की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, विजोलिया किसान आंदोलन ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन, और बिजोलिया किसान आंदोलन में योगदान दिया, और इन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना की थी। उपरमाल पंच बोर्ड की क्या की थी इन्होंने स्थापना, 1917 में की थी। कब की थी? 1917 में की थी दोस्तों। और सेठ दामोदर दास की अगर बात करें तो इन्होंने राजस्थान में पहली सूत्रवस्ती कारखाने की स्थापना की थी। कब की थी? 1889 के अंदर। 1889 में कहाँ पर की, किस नाम से की? द कृष्णा मिल्स, द कृष्णा मिल के नाम से, द कृष्णा मिल है दोस्तों। ठीक है, द कृष्णा मिल के नाम से इन्होंने ब्यावर के अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि कितने रजवाड़ों एक राज्य के एकीकरण में राजस्थान राज्य बना। तो याद रखना है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर कितना है? 19। यानी राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी? रियासतें कितनी थी? तो 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी दोस्तों? 19 रियासतें थी। और ठिकाने कितने थे? ठिकाने 3 थे। कितने ठिकाने थे दोस्तों? 3 ठिकाने थे। ठीक है, और एकीकरण के दौरान सबसे पहले कौन सी रियासत भारत में मिली थी? तो बीकानेर रियासत। माना जाता है कि बीकानेर सबसे पहले मिली थी, बीकानेर। और राजस्थान में सबसे अंत में मिली थी अलवर। कौन सी मिली थी? अलवर। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, और सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है राजस्थान की? तो आपको याद रखना है मेवाड़। कौन सी है? मेवाड़। और सबसे नवीन रियासतों की बात करें तो वो तो आपको पता ही है, झालावाड़, टोंक, ये सबसे नवीन ही थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1919 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? माणक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों। मोहनलाल सुखाड़िया ये क्या सर्वाधिक कार्यकाल रहा है ये सीएम पद पर? राजस्थान के सीएम पद पर सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? सीएम सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है?
मोहनलाल सुखाड़िया जी का रहा है दोस्तों। भोगीलाल पांडे जयपुर के थे क्या, ठीक है। और पंडित गौरी शंकर हीराचंद, ये एक इतिहासकार है दोस्तों, गौरी शंकर हीराचंद है, और जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को का क्या कहा जाता है, विश्लेषक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान के इतिहास को सही तरीके से लिखा था, लिखने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वीर भगत समाज किसने स्थापित किया। गोकुलदास असावा, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारठ या मास्टर आदित्येंद्र। तो इसके जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, विजय सिंह पथिक थे। कौन थे दोस्तों, विजय सिंह पथिक थे, जिन्होंने वीर भगत समाज किसने स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र संग्राम सेनानी एक शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। ये जो कहाँ के निवासी थे, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये थे जैसलमेर के निवासी। और ये जो शहीद बिरबल थे ना, शहीद सागरमल, और इनको क्या है कि माना जाता है कि मिट्टी के तेल डालकर इनको जला दिया गया था, मिट्टी के तेल करके, मिट्टी के तेल इस पर डालकर और इनकी हत्या कर दी गई। फिर बाद में एक रिपोर्ट में इन्होंने दिखाया अंग्रेजों ने कि इन्होंने अपने आप या आत्महत्या की है, ठीक है। और बीकानेर से शहीद था, वो कौन था, शहीद बिरबल था दोस्तों। शहीद कौन सा दोस्तों, शहीद बिरबल, बिरबल, ये भी आपको क्या याद रखना है दोस्तों, बीकानेर से शहीद कौन था, बिरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजधानी राज्य था। तो लॉर्ड हेस्टिंग के साथ जो पहला राजधानी राज्य था ना, वो कौन था दोस्तों, करौली था। कौन सा था, करौली। करौली ने लॉर्ड हेस्टिंग के साथ क्या की थी, संधि की थी दोस्तों। इसके बाद में आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई। आहुआ में कैप्टन मॉकमेंसन या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या कर्नल ई बर्ट या कैप्टन सावर्स। तो इसके जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, आहुआ। आहुआ के अंदर जो पॉलिटिकल थे एजेंट थे ना, उनकी जो हत्या की गई थी ना, कैप्टन मॉकमेंसन के द्वारा की गई थी। किसकी की गई थी, कैप्टन मॉकमेंसन ने की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजस्थान की किस नदी को वन की आशा या जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है। बनास, लूणी, चंबल, माही। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बनास। एक बात और बता देता हूँ कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, राजस्थान में पूर्णतः सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, 480 किलोमीटर, 480 या 520 किलोमीटर, ये दोनों डाटा मिलते हैं, ठीक है। और मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल या पश्चिमी राजस्थान की सबसे मुख्य नदी कौन सी है, तो लूणी नदी है। चंबल नदी की बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की क्या है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, ठीक है। माही नदी की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये वैसे, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर, 17 अगस्त, 1 नवंबर या 1 अगस्त। तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर है दोस्तों, क्योंकि 1 नवंबर 1956 की बात है कि इस समय राजस्थान को राजस्थान राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, राज्य के रूप में क्या दिया गया, दर्जा दिया गया भी, ठीक है। और राजस्थान की ये तो स्थापना दिवस होगी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। तो राजस्थान राज्य के उत्तर में स्थित जो राज्य है ना वो कौन सा है दोस्तों, पंजाब। कौन सा राज्य है, पंजाब। उत्तर में पंजाब है, जबकि दक्षिण में कौन सा है, गुजरात है। और पूर्व में कौन सा है, तो पूर्व में याद रखना है आपको, एक तो आता है उत्तर प्रदेश और एक आता है एमपी। जबकि उत्तर पूर्व की बात करें तो कौन सा है, हरियाणा। ठीक है। और पश्चिम की बात करें, उत्तर पूर्व में हरियाणा आता है और पश्चिम की बात करें तो कौन आता है, पाकिस्तान आता है दोस्तों। कौन आता है, पाकिस्तान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। खेजड़ी, बबूल, नीम, आम। तो इसका सही आंसर है खेजड़ी है दोस्तों। क्या है, खेजड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, तो पहला। और ये भारत का पहला राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कब बना, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ क्या हो गया, अलग। इसके उपलक्ष्य में क्या बनाया गया था, फिर एक जो राज्य सबसे बड़ा राज्य बना था वो कौन था, बना था राजस्थान। पहले कौन सा था, तो पहले मध्य प्रदेश था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है मरुस्थलीय। ये राजस्थान के कुल 61.11% भूभाग पर है। जबकि पठारी क्षेत्र की बात करें तो ये कितने है दोस्तों, तो ये है 7% या फिर 6.89% भाग पर है। जबकि पहाड़ी क्षेत्र यानी अरावली की बात करें तो 9.03% भाग पर है। मैदान की बात करें तो 23.46% भाग पर है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज थॉमस। कौन है दोस्तों, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने कब किया था, 1805 में। ठीक है। इनकी एक बुक मानी जाती है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके अंदर इसकी क्या मिलती है जानकारी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, जेम्स फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक है। तो सबसे पहले मौखिक रूप से इन्होंने ही राजपूताना शब्द का क्या किया था, उपयोग किया था माना जाता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।